अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पार्ट नंबर 1, 2 एंड 4 फोर्थ पार्ट आपको सॉल्व करवाया था क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 3.4। पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करवाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट। तो इस तरह इस चीज़ से क्रिएटर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अब पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या चीज़ है कि हमने इंटीग्रेशन सोल्व करनी है ई रेज़ टू पावर एक्स sin 2x cos x की। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने फंक्शंस मौजूद हैं, टोटल 3 फंक्शंस मौजूद हैं। एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स और आगे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक दिए गए हैं। बट हम जब भी इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं, इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाना हो या वैसे भी, हम 2 फंक्शंस कंसीडर करते हैं। यहाँ पे 2 फंक्शंस बनाने कैसे हैं? यहाँ पे तो एक sin 2x है और एक cos x है। इन दोनों को मिला के एक फंक्शन बनाना है। वो कैसे बनेगा? जैसे कि हमने पार्ट नंबर 15 में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 15 में चीज़ की थी कि हमने 2 जो फंक्शंस थे sin x cos x, उनको मिला के एक फंक्शन बनाया था। इसी तरह यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे आइडेंटिटी डिफरेंट यूज़ होगी। मैं आपको बताता हूँ। तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लेना है। डिवाइड वाला 2 बाहर और मल्टीप्लाई वाला 2 अंदर लिखा जाएगा। तो ये कुछ यूँ इस तरह ये चीज़ बन जाएगी 2 sin 2x cos 2x। इसमें ये जो पहला एंगल है वो 2x है और दूसरा एंगल है x। मान लें कि ये पहला एंगल अल्फा है और ये दूसरा जो एंगल है ये मान लें कि ये बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ क्या यूज़ हो रही है, 2 sin अल्फा cos बीटा। तो ये फर्स्ट ईयर की आइडेंटिटी है, चैप्टर नंबर 10 में हमने यूज़ की थी। वहाँ पे कुछ फार्मूला से मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करवाते हुए अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपका जो चैप्टर नंबर 9 है और 10 है फर्स्ट ईयर का, उसके जितने भी फार्मूला आइडेंटिटीज हैं वो आपकी यहाँ पे इंटीग्रेशन डेरिवेशन में यूज़ होने वाली हैं। उसी में से एक चीज़ हमने की है प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस फॉर्म बनाने वाले में। यानी कि आप जो 10.4 आपने फर्स्ट ईयर में की होगी, उसके थ्योरी में कुछ फार्मूलाज लिखे थे प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस फॉर्म बनाने के लिए फार्मूलाज लिखे थे, और सम से या डिफरेंस से प्रोडक्ट फॉर्म बनाने के। यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म मौजूद है, यानी फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 sin अल्फा cos बीटा, इसकी सम फॉर्म बनती है sin अल्फा प्लस बीटा इन प्लस sin इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, मैं यहाँ पे ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें 1/2 वैसे ई रेस टू पावर एक्स वैसे ही। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में मैंने ये आइडेंटिटी यूज की जिसके मुताबिक 2x प्लस एक्स हो चुका, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा माइनस बीटा करते हुए 2x माइनस एक्स हो चुका। इसको मैंने सोल्व किया, 3x और x बन चुका है। ठीक है, अब मैं ई एक्स को ई रेस टू पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों फंक्शन से। तो ई रेस टू पावर एक्स साइन ई रेस टू पावर एक्स साइन 3x अलग फंक्शन हो जाएगा और ई रेस टू पावर एक्स साइन x अलग फंक्शन हो जाएगा। और इसी तरह मैं इन दोनों का जब इंटेग्रल अलग अलग करूंगा तो 1/2 जो एज अ कोफिशिएंट मौजूद है बाहर, तो दोनों के इंटेग्रल के साथ 1/2 जाएगा। एक तो ये चीज कर लें, या आप ये चीज कर लें, ये ज्यादा बेटर है। अगर आपने ये स्टेप नहीं करना, इसको क्रॉस लगा देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं। तो इससे नेक्स्ट हमने क्या स्टेप किया कि ये जो 1/2 है, इधर 2 डिवाइड हो रहा है एज अ कोफिशिएंट, उधर जाके आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2y बना दिया। फिर इसके बाद मैंने ब्रैकेट के अंदर दोनों जो फंक्शंस थे, यानी कि दो इंटेग्रल्स बन रहे थे, तो दोनों के इंटेग्रल मैंने अलग अलग कर दिए यहाँ तक। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया नाम। उसकी रीजन ये है कि ये अभी इस पे इंटेग्रल बाय पार्ट अलग अलग है और इस पे इंटेग्रल बाय पार्ट्स अलग अलग है। ये क्वेश्चन इसी वजह से इंपॉर्टेंट और लेंथी है क्योंकि इसमें 2 दफा इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज होता है। तो मैं इसको इस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये, मैं इंटीग्रल बाय पार्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैं ये चीज समझा चुका हूँ पार्ट नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 1 का इन वेरी डिटेल। तो अगर आपने ये पार्ट नहीं समझा हुआ तो आप अभी पार्ट ये समझ लें। अगर आपको ये पार्ट आता है तो आप खुद भी ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप खुद ये चीज को सोल्व करें। मैं ज्यादा डिटेल में आपको ये समझाने नहीं वाला। इसके बाद ये देखें कि लेट हमने कंसिडर कर लिया। मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहता हूँ इसमें कि जो फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स यहाँ पे लगना है उसको I1 के इक्वल कंसिडर कर लिया, दूसरे को I2 के इक्वल कंसिडर कर लिया। सबसे पहले हमने I1 को सॉल्व करना है जिसमें है e रेज़ टू पावर x sin 3x। इसमें लीएड के अकॉर्डिंग आपने प्रायोरिटी दे देनी है, लीएड, ठीक है। लीएड के अकॉर्डिंग आप फंक्शन देखिए कौन कौन सा मौजूद है आपके इंटीग्रल बाय पार्ट्स जहाँ पे आपने यूज करना है। एक आपके पास क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है e रेज़ टू पावर x, और दूसरा मौजूद है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक का टी पहले आ रहा है या एक्सपोनेंशियल का ई। तो ट्रिग्नोमेट्रिक का टी पहले आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले पे रखना है, एक्सपोनेंशियल को दूसरे पे। तो मैंने तरतीब दे के लिख दिया, ये फर्स्ट पे है, ठीक है, और ये सेकंड पे है। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रल बाय पार्ट्स फार्मूला यूज किया है।
तो स्टूडेंट्स मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि मैं ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करने वाला। उसकी रीज़न ये है कि मैं ये सारी चीज़ आपको समझा चुका हूँ। बेटर ये है कि आप इसकी खुद ट्राई करें इस क्वेश्चन में। तो मैंने यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाया क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी अगर मैं वन बाय वन स्टेप को एक्सप्लेन करना चाहा मैंने, क्योंकि 2 दफ़ा इंटीग्रल बाय पार्ट्स लग रहा है। तो आप सॉल्यूशन एक दफ़ा देख लें, मैं थोड़ा-थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा, ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स का मैंने फार्मूला भी लिखा है, ठीक है? इंटीग्रल बाय पार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सॉल्व करके हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है? तो 3 जो कोएफ़िशिएंट होगा वो हमने बाहर निकालते जाना है। फिर दोबारा यहाँ पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगेगा, इसको ब्रैकेट में लगाना है, -3 बाहर रखेंगे, -3 के अंदर ब्रैकेट में आपने इंटीग्रल बाय पार्ट्स को यूज़ करना है। तो ये इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज़ हो रहा था। तो मैंने जब गौर किया, e रेज़ टू पावर x sin 3x दोबारा वही चीज़ आ रही जहाँ से मैंने I1 को स्टार्ट किया था, यानी I1 की वैल्यू दोबारा रिपीट हुई है। तो मैंने अब दोबारा इंटीग्रल बाय पार्ट्स नहीं लेना, इसको I1 के इक्वल मैंने पुट कर देना है। ये 3I1 बन जाएगा क्योंकि बाहर 3 है। अब ये पुट कर दिया, जब आपके पास सारा इंटीग्रल खत्म हो जाएगा तो आप एंड पे प्लस सी कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में सारा इंटीग्रल सोल्व हो जाता है ना, इंटीग्रल का साइन कोई भी नहीं बचता, तो आप प्लस सी एंड पे कर सकते हो। अब ये जो -3 बाहर चल रहा था एज अ कोएफिशिएंट, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो -3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ तक कुछ यूँ बन गई है, ठीक है? तो इससे नेक्स्ट क्या होगा, -9i1 इधर आकर प्लस हो जाएगा। तो मैं एक काम करूँगा, ये मैं गूगल ड्राइव पे ये जो फाइल है ये अपलोड कर दूँगा, जिसमें ये मैंने पार्ट नंबर 3 सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो अगर किसी को सॉल्यूशन चाहिए होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को कॉपी करके डाउनलोड कर ले गूगल ड्राइव से। 10 आई बन चुका, और यहाँ से इस वैल्यू में से और इस वैल्यू में से e रेज़ टू पावर x कॉमन निकल रहा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो कॉमन भी निकाल दिया। फिर इसके नेक्स्ट स्टेप में मैंने 10 यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये I1 की वैल्यू निकल आई है। अब I2 को सॉल्व करना है। I2 हमारे पास था e रेज़ टू पावर x sin x। अब उसको सॉल्व करना है। नो सॉल्विंग I2, वो है e रेज़ टू पावर x sin x। इसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक पहले लिखना है और एक्सपोनेंशियल बाद में लिखना है। लीएट पैटर्न जो है वो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको प्रायोरिटी दी है। ये फर्स्ट पे है और ये सेकंड पे है। अगेन यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स, ठीक है? यूजिंग इंटीग्रल बाय पार्ट्स लिखा है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स का मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला फार्मूला पूरा। तो I2 लग रहा है, I2 पे इंटीग्रल बाय पार्ट्स लग रहा है, जिसमें पहले नंबर पे sin x और दूसरे पे एक्सपोनेंशियल है। तो ये सॉल्व करके कुछ यूं यहाँ तक आंसर हो चुका। अब इसमें दोबारा इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगाना, फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोबारा दूसरी दफा इंटीग्रल बाय पार्ट्स लगा के हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब इसमें e रेज़ टू पावर x sin x, ये I2 की वैल्यू है, ये दोबारा इंटीग्रल रिपीट हो रहा है I2 का, तो हम यहाँ पे हिंट देके I2 पुट कर देंगे सिंपली। इसमें कोई बाहर कोएफिशिएंट नहीं है, इसमें सिर्फ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब माइनस का साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये भी प्लस की वैल्यू, ये भी माइनस की हो गई, ये दे देखें प्लस का I2 है और ये भी माइनस का I2 हो गया। अब ये माइनस का I2 इधर I2 के साथ जाएगा तो ये प्लस का I2 बन जाएगा, I2 प्लस I2, ये दो 2I2 बना देंगे, ठीक है? तो इधर क्या बचेगा, e रेज़ टू पावर x sin x और e रेज़ टू पावर x cos x। तो इनमें से e रेज़ टू पावर x मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया sin x माइनस cos x। और इससे नेक्स्ट टाइम में मैंने 2 को दूसरी साइड पे डिवाइड कर दिया वैल्यू के साथ, वो e रेज़ टू पावर x ऊपर 2 हो जाएगा। यहाँ तक मैंने I2 की वैल्यू निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यूज जो निकली हैं, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू, आपने इन दोनों वैल्यूज को उठाना है, इक्वेशन नंबर 1 में जाना है। यहाँ पे इसका इंटीग्रल सोल्व करना था और इसका इंटीग्रल, इक्वेशन नंबर 1 में जाते हुए I1 और I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। तो मैंने यही लिखा, पुटिंग वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 पे जाते हुए, उधर 2 आया था मौजूद, अगर आप देखें मैं अभी फाइल पीछे नहीं लेके जा रहा, ये I1 की वैल्यू पुट कर दिया, ये I2 की वैल्यू पुट कर दी, प्लस सी, इसके साथ भी प्लस सी, तो वो 2c बना दिया। ये कांस्टेंट है तो उसको C1 के इक्वल रख सकते हैं आप। तो इन दोनों वैल्यूज में से मेन काम ये है, अब ये I1 की वैल्यू है और ये I2 की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज में से अगर देखें तो e रेज़ टू पावर x इधर भी है इस वैल्यू के साथ और इस वैल्यू के साथ भी पूरी वैल्यू के साथ है, तो e रेज़ टू पावर x कॉमन आ जाएगा। इसके बटे में 10 पड़ा है, इसके बटे में 2 पड़ा है, तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह 1 बच जाएगा क्योंकि ये बाहर जा चुका था, 10 की जगह 5 बच जाएगा, बाकी ये सारा अंदर ब्रैकेट वाली रकम बच जाएगी। फिर ये प्लस का साइन आएगा, प्लस सी जो है वो सी के साथ ऐड होकर 2c बना चुका है। ई रेज़ टू पावर x जो है वो बाहर निकल चुका है, बटे में से 2 भी बाहर निकल चुका है, तो यहाँ पे अकेला 1 बच गया और आगे ब्रैकेट वाली वैल्यू। तो आगे क्या कर सकते हैं आप, 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और ये जो 2 है फिर इधर लेके आए, ये 2 जो है इस 2 के साथ इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आएगा तो इसके बटे में ही, मगर इस 2 के साथ आके मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगा। इस तरह ये पार्ट नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इस फाइल का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अगर किसी को सोल्यूशन चाहिए इसका तो वहाँ से गेट कर ले, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।